दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, यदि कोण डी ए बी बराबर 80 अंश, कोण डी ए बी यह कोण 80 अंश, तो चतुर्भुज के शेष अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। शेष 3 अंतःकोण हैं बी, सी और डी, इनका मान ज्ञात करना दिया है। ए बी समांतर सी डी तथा कोण डी ए बी बराबर 80 अंश। ज्ञात करना है कोण बी, कोण सी और कोण डी। विधि: चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, अतः यह चक्रीय चतुर्भुज है। एक प्रमेय के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान 80 अंश है। कोण सी का मान 100 अंश आ गया। चूँकि ए बी समांतर सी डी और ए डी तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, अतः तिर्यक रेखा के एक ही वर्ग के अंतःकोणों का योग 180 अंश। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही वर्ग के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ए का मान 80 अंश है। डी का मान 100 अंश आया। अब बी का मान ज्ञात करना है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए बी प्लस डी बराबर 180 अंश। कोण बी प्लस कोण डी 180 अंश। बी का मान है निकालना है, डी का मान अभी ज्ञात हुआ है 100 अंश। तो इस प्रकार बी का मान 80 अंश आ गया है। उत्तर: चतुर्भुज के शेष अंतःकोण के मान 100 अंश, 100 अंश और 80 अंश हैं। दी गई आकृति में कोण क्यू आर एस तथा कोण क्यू टी एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस यह कोण और क्यू टी एस ये कोण, दोनों कोण ज्ञात करना है। चाप एस टी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण एस ओ क्यू है और उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर के बिंदु P पर बना कोण एस पी क्यू है, अतः केंद्र पर का कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा।
चाप एस टी क्यू, कोण एस ओ क्यू तथा इसी चाप द्वारा एस पी क्यू है। अतः कोण एस ओ क्यू बराबर 2 कोण एस पी क्यू। एस ओ क्यू है 152 अंश, एस पी क्यू का मान ज्ञात करना है तो 2 किधर ले आए, 152/2 बराबर 76 अंश। कोण एस पी क्यू बराबर 76 अंश, एस पी क्यू बराबर 76 अंश। अब यह कोण और यह कोण आर एस आर क्यू, ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज पी एस आर क्यू के सम्मुख कोण है, अतः संपूरक होंगे। अतः कोण एस आर क्यू या क्यू आर एस प्लस कोण एस पी क्यू बराबर 180 अंश। एस पी क्यू कोण का मान 76 अंश है, छिहत्तर अंश रख दिया बराबर 180 अंश। बराबर 104 अंश। इसी प्रकार कोण टी और पी ये दोनों सम्मुख कोण हैं, तो ये संपूरक होंगे। पी के मान 76 अंश है, 180 ऋण 76 बराबर 104 अंश। टी कोण पूरा नाम क्यू टी एस बराबर 104 अंश। उत्तर कोण क्यू आर एस बराबर 104 अंश, कोण क्यू टी एस बराबर 104 अंश। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि कोण ए डी सी बराबर 150 अंश हो, कोण ए डी सी 150 अंश हो, तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कोण बी ए सी यह कोण ज्ञात करना है। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी वृत्त का व्यास है। कोण ए डी सी 150 अंश ज्ञात करना है कोण बी ए सी। चूँकि वृत्त का व्यास ए बी है और कोण सी ए सी बी अर्धवृत्त का कोण है, अतः यह समकोण होगा। कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। कारण लिख देंगे
अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है और कोण डी और बी समूह कोण है, अतः ये समपूरक होंगे। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। कोण डी के मान है 150 अंश। तीस अंश कोण बी के मान आया है। त्रिभुज एबीसी में दो कोण मालूम है, तीसरा कोण कोण बीएसी ज्ञात कर सकते हैं। कोण बीएसी प्लस कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी बराबर 180 अंश। कोण बीएसी कोण एबीसी के मान 30 अंश है, कोण एसीबी के मान 90 अंश है। साठ अंश उत्तर। कोण बीएसी बराबर 60 अंश। कोण बीएसी ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया 60 अंश।